स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे काशी थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप। सबसे पहले हम काशी थ्योरम फॉर अबिलियन ग्रुप जो है उसकी स्टेटमेंट देखेंगे, फिर हम इसके बाद इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। काशी थ्योरम फॉर abelian group राइट स्टूडेंट। इसकी स्टूडेंट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? स्टेटमेंट if G is a finite abelian group and P divide the order of G where P is prime then G contain an element of order P। राइट स्टूडेंट, ये हमारे पास स्टूडेंट स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास G एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है एंड P जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, जहाँ पर हमारे पास P जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। देन हमारे पास G जो है एक कंटेन करेगा एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, P होगा स्टूडेंट। सो इसका प्रूफ क्या है स्टूडेंट? प्रूफ के लिए स्टूडेंट हम लेट कर लेते हैं, लेट G be a finite abelian group of order n, right student, of order n, that is order of G is equal to n, where n P जो है वो डिवाइड कर रहा है n को, राइट। ये हमारे पास क्या स्टूडेंट गिवन है कि P जो है वो क्या कर रहा है, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, राइट। लेट कर लेते हैं हमारे पास स्टूडेंट, लेट A belong to G such that order of A is equal to P, राइट। ये स्टूडेंट हम प्रूव करना चाहते हैं कि G के पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, प्राइम होगा। तो इस थ्योरम को स्टूडेंट हम बाय इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो केस है, बेस ऑफ इंडक्शन, राइट। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हम इफ n इज इक्वल टू P, अगर हम ग्रुप का ऑर्डर जो है वो P ले लेते हैं, इट मीन्स दैट प्राइम ले लेते हैं, देन G इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर P। है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या किया स्टूडेंट, हमने लेट कर लिया, हमने कहा कि हमारे पास अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो P हो जाता है तो देन G हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर P। हमें स्टूडेंट पता है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, यानी कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है हमारे पास प्राइम नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक साइक्लिक ग्रुप होता है। तो यहाँ से हमने यही कहा कि ए जो है हमारे पास जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। अब हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द जनरेटर
जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं स्टूडेंट हमारे पास एक एलिमेंट जो है यानी ए जो है वो जनरेटर है किसका, ग्रुप जी का, राइट। जनरेटर है स्टूडेंट, इसको हम लिखते ए सच द ए पावर पी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ इज इक्वल टू पी, राइट। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया कि हमारे पास जो ग्रुप है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप है तो इट मीन्स दैट उसके पास एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमारे पास फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है इसके बाद प्लस माइनस वन प्लस माइनस आई, ठीक है। ये जो आई है हमारे पास ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास 4 है, इसका भी ऑर्डर 4 है और माइनस आई का इसका भी ऑर्डर 4 है। इट मीन्स दैट कि हमारे पास कोई भी ग्रुप अगर जो कि साइक्लिक है उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर जो होता है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है स्टूडेंट। इसी तरह आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो भी ले सकते हैं, वो भी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, उसके अंदर भी हमारे पास एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये जो हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर जो होगा ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर जो होगा वो इक्वल होगा। सो देयर एग्जिस्ट यहाँ से देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग टू जी सच दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू पी, ठीक है। यानी कि ग्रुप के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, प्राइम होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ग्रुप जो है वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास डन हो गया कि अगर हमने कहा कि अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है हम प्राइम ले लेते हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास एक एलिमेंट मिल जाता है जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास प्राइम नंबर आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा जो केस है, इफ n इज नॉट इक्वल टू p, अगर हम n जो है p के इक्वल यानी प्राइम नंबर नहीं है तो ये हमारे पास इंडक्शन पार्ट, इसके अंदर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे अज्यूम दैट the statement of theorem is true for all finite abelian group of order less than n and divisible by p, right स्टूडेंट, डिविजिबल बाय p। तो ये स्टूडेंट हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज ये कर लिया, अज्यूम कर लिया कि जो हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है, ये थ्योरम की जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है फॉर ऑल फाइनाइट अबिलियन ग्रुप जिनका ऑर्डर जो है हमारे पास लेस देन n है और डिविजिबल बाय p है, ठीक है। फॉर ऑल फाइनाइट अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन n एंड डिविजिबल बाय p। अब स्टूडेंट यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास है, हम लेट कर लेते स्टूडेंट यहाँ पर लेट एच बी या सब ग्रुप एच बी या सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। हमने स्टूडेंट लेट कर लिया कि एच जो है हमारे पास क्या एक सब ग्रुप है,
सपोज कर लेते हैं आल्सो, हमारे सपोज हम कर लेते हैं, सपोज हमारे पास एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ए बिलोंग टू जी, ठीक है, यानी कि हमने एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जी में से पिक किया, राइट, और इस एलिमेंट से हमने क्या लिया, सच दैट इसका जो ऑर्डर यानी कि हमारे एच जो है इज इक्वल टू ए, सच दैट ए पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इट मीन्स दैट कि हमने जी में से स्टूडेंट एक नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट पिक किया और उस नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से हमने एक सब ग्रुप जनरेट करवाया, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास के आ रहा है स्टूडेंट, राइट, जिसका ऑर्डर क्या है हमारे पास के। अब यहां पर स्टूडेंट यानी कि ऑर्डर ऑफ एच जो होगा इज इक्वल टू के, जो कि लेस देन है क्या एन से, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में क्या अज्यूम किया है कि ये हमारे पास थ्योरम जो है ट्रू है फॉर ऑल फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन एन, यानी कि इसका ऑर्डर जो है, ठीक है, क्योंकि हमने इसका एक एलिमेंट लिया है और उस एलिमेंट से हम क्या सब ग्रुप जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है, और उसका ऑर्डर जो है वो क्या है लेस देन एन है स्टूडेंट, यानी कि उसका ऑर्डर आ रहा है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास केस है, पहला केस जो होगा केस 1, इसके अंदर क्या है, इफ P डिवाइड कर रहा है K को, ठीक है, इट मीन्स दैट अगर P जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, अगर हमारे पास P जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो इट मीन्स दैट H जो होगा, H कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, यानी कि अगर हमारे पास P जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो बाय अजप्शन जो हमने लिया, ठीक है, बाय अजप्शन H कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P, यानी कि P जो है जो हमारे पास सब ग्रुप ऑर्डर है वो लेस देन एन भी है, दूसरी ये है कि ये हमारे पास K जो है वो डिविजिबल बाय P भी है। इट मीन्स दैट कि जो हमने सपोज किया था बाय अजप्शन हम कह सकते हैं कि जो H है हमारे पास वो क्या करेगा, एक एलिमेंट कंटेन करेगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो क्या है P आएगा, यानी ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट जो क्या है, ठीक है, यानी बाय अजप्शन स्टूडेंट, बाय अजप्शन, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है बाय अजप्शन H कंटेन करेगा एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है प्राइम आ रहा है। अब इसके बाद हमने एक एलिमेंट ये ले लिया, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमारे पास K इज इक्वल टू पी क्यू, वेयर Q जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास बाय डिवीजन एल्गोरिथम को स्टूडेंट हमने यूज़ किया, हमारे पास एज A पावर K इज इक्वल आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है A पावर K इज आइडेंटिटी जिससे हमने सब ग्रुप जनरेट करवाया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट दिस इम्प्लाई दैट A पावर इसकी रखें P Q यहाँ पुट करेंगे, ये क्या आ जाएगा आइडेंटिटी आ जाएगा। यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा A Q इसकी पावर क्या आ जाएगी P इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट हमारे पास ऑर्डर ऑफ A पावर Q इज इक्वल टू P, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट A जो पावर Q बिलोंग कर रहा है किससे, और H क्या है हमारे पास सब ग्रुप है G का, ठीक है, H जो है वो क्या है सब ग्रुप है G का। इट मीन्स दैट कि ऑर्डर ऑफ A पावर Q जो है वो क्या आएगा P आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट कि ये जो एलिमेंट लिया है वो कहाँ से आ रहा है H G में से आ रहा है, ठीक, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट A जो है पावर की Q से बिलोंग कर रहा है, H से बिलोंग कर रहा है, और H जो है वो एक सब ग्रुप है G का, ठीक है। इट मीन्स दैट कि ये G के अंदर भी जाएगा, तो यहाँ से हमें एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर जो है वो क्या आ रहा है प्राइम आ रहा है, यानी ये भी हमारे पास डन हो गया। अब स्टूडेंट हमने लेना है अगर P जो है वो डज नॉट डिवाइड K, ठीक है, जब हमारे पास P जो है हमारे पास सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। केस 2 जो है हमारे पास इफ
P डज नॉट डिवाइड K, ठीक है, वेयर हमारे पास H इज इक्वल टू K, यानी कि ये सब ग्रुप का ऑर्डर है। एज जो हमारे पास H है, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। H हमारे पास क्या स्टूडेंट, ग्रुप का सब ग्रुप है, ठीक है, हमारे पास क्या है, G का हमारे पास एक सब ग्रुप है। एंड G इज एन अबिलियन ग्रुप है स्टूडेंट। G हमारे पास क्या है, अबिलियन ग्रुप है। अगर अबिलियन है तो हम दिस इंप्लाई दैट H जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। स्टूडेंट हमें पता है कि हर अबिलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होता है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जैसे कि हमारे पास क्लाइन 4 है, क्लाइन 4 का हर सब ग्रुप क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, ठीक है। क्लाइन 4 का हर सब ग्रुप भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है क्योंकि वो एक अबिलियन ग्रुप है। यहाँ पर यही कहा कि H जो एक सब ग्रुप है G का और G एक अबिलियन ग्रुप है। इट मीन्स दैट इसका जो सब ग्रुप है वो क्या होगा, एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। अगर नॉर्मल है तो यहाँ से हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम फैक्टर ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। G और H इज डिफाइंड, ठीक है, यहाँ से हम फैक्टर ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, दिस इंप्लाई दैट ऑर्डर ऑफ G ओवर H जो होगा वो इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ G डिवाइड द ऑर्डर ऑफ H, जो कि इक्वल है N ओवर K, ये लेस देन N है। क्या है, लेस देन N है। तो यहाँ पर स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, फैक्टर ग्रुप को डिफाइन किया और इसको हम ऑर्डर के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर जो G का ऑर्डर N है और सब ग्रुप का ऑर्डर K आ रहा है जो कि लेस देन N आ रहा है, ठीक है। स्टूडेंट हमें पता एज P जो है वो डज नॉट डिवाइड K, इट मीन्स दैट P जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रहा, बट P डिवाइड N, लेकिन ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हम कहेंगे कि P जो होगा वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G ओवर H, ठीक है, यानी कि इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सो बाय अजम्पशन, ठीक है, बाय अजम्पशन हम ये कह सकते हैं G ओवर H जो होगा वो कंटेन करेगा एक एलिमेंट। बाय अजम्पशन G ओवर H कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास P जो है वो ऑर्डर ऑफ, यानी कि ये G ओवर H को डिवाइड कर रहा है और इसका ऑर्डर जो है, यानी कि ये जो फैक्टर ग्रुप हमने डिफाइन किया इसका ऑर्डर लेस देन भी N है, जो ठीक है। दूसरा ये डिविजिबल P भी है, यानी कि जो हमने सपोजिशन ली थी कि हमने कहा था कि ये थ्योरम ट्रू है फॉर ऑल फाइनाइट अबिलियन ग्रुप के लिए, ये उन दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो लेस देन N भी है और डिविजिबल P भी आ रहा है, यानी ये जो ग्रुप है इस G और H फैक्टर ग्रुप जो है इसका ऑर्डर जो है वो लेस देन N भी आ रहा है और डिविजिबल P भी है स्टूडेंट हमारे पास, लेस देन N और डिविजिबल P। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास G और H जो है ये फैक्टर ग्रुप जो है ये एक ऐसा एलिमेंट कंटेन करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, P आएगा स्टूडेंट, है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास लेट कर लेते हैं कि हमारे एक्स H जो है बिलोंग टू G ओवर H, वेयर हमारे पास X जो है वो बिलोंग कर रहा है G से, सच दैट एक्स H इस पावर जो है हमारे पास P इज इक्वल टू H, वेयर H जो है H इज आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट। यहाँ पर H जो है हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। दिस इंप्लाई दैट X पावर P
H इज इक्वल टू H, दिस इम्प्लाई दैट x पावर p बिलोंग टू H। ये किससे बिलोंग करेगा? H से बिलोंग करेगा स्टूडेंट। और ये हमारे H जो है यहाँ पर स्टूडेंट एज यहाँ पर हमारे पास क्या है, P जो है वो डज नॉट डिवाइड K को डिवाइड नहीं कर रहा, ठीक है, यानी P जो है यहाँ पर K को डिवाइड नहीं कर रहा। इट मीन्स दैट यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास GCD जो होगा P एंड K का वो इक्वल 1 होगा, ठीक है, आइडेंटिटी आएगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट हम ये कहेंगे जो x की पावर पी के जो होगा वो इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा स्टूडेंट। यहाँ से दिस इम्प्लाई दैट x पावर k, इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इम्प्लाई दैट ऑर्डर ऑफ x k इज इक्वल टू p आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये एलिमेंट जो है, यहाँ पर स्टूडेंट x k बिलोंग कर रहा है किससे, h से, और h जो है वो एक सब ग्रुप है किसका, g का। इट मीन्स दैट कि ये एलिमेंट जो होगा, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, ये एलिमेंट जो होगा एक्स के जो होगा बिलोंग करेगा जी से विद ऑर्डर पी, राइट स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम था, ठीक है। इसमें अब क्या किया स्टूडेंट, हमने एक एलिमेंट लिया जी ओवर एच, ठीक है, फैक्टर ग्रुप में एक एलिमेंट पिक किया हमने। ये जो हमने सपोजिशन की थी उसकी दोनों कंडीशनों को फुलफिल करने के बाद ये फैक्टर ग्रुप हमने डिफाइन किया, ठीक है। उसके अंदर इसका ऑर्डर भी लेस देन एन है और डिविजिबल पी आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास में हमने क्या एक एलिमेंट पिक कर लिया जिसका ऑर्डर जो है पी आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एच जो है हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ये जो एलिमेंट है ये एच से बिलोंग करेगा, और पी जो है हमें पता है पी जो है डज नॉट डिवाइड के, ठीक है। ये क्योंकि हमने केस में सपोज किया हमारे पे डिवाइड नहीं कर, तो इनका जीसीटी क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स पावर पी के इज इक्वल आइडेंटिटी, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है ऑर्डर जो है इस एक्स पावर के जो है वो क्या आ रहा है, पी आ रहा है। चूंकि ये हमारे पास एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर, एच से, और एच हमारे पास एक सब ग्रुप है किसका, जी का। एच क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है जी का। इट मीन्स दैट कि जी एलिमेंट जी के अंदर भी जाएगा जिसका ऑर्डर पी आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास प्रूव कर दिया कि हमारे पास जी के पास एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम था जिसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास जी एक फाइनाइट अबिलियन ग्रुप है और पी जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास उस जी के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट, प्राइम होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट प्रूफ, अब हम इस थ्योरम को समराइज करते हैं कि हमने इस थ्योरम के अंदर क्या क्या स्टेप लिए हैं, क्या क्या केसेस हमने इसके अंदर डिस्कस किए हैं, वो देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने ग्रुप ले लिया जी जिसका ऑर्डर क्या था एन, राइट। अब इसके हमने किए 2 केसेस, ठीक है। पहले केस के अंदर हमने कहा अगर एन जो है वो इक्वल टू पी आ जाता है, अगर हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर प्राइम आ जाता है, तो इस केस के अंदर हमारे पास ग्रुप साइक्लिक होगा तो उसके पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यानी कि उसका ऐसा एलिमेंट उसके पास एग्जिस्ट कर जाएगा जिसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या लिया हुआ, प्राइम आ जाएगा, पी लिया हुआ। तो वो हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा, प्राइम आ जाएगा। इट मीन्स दैट वहाँ पर हमारा ये जो केस होगा वो डन हो जाएगा, यानी हमारे पास एक एलिमेंट मिल जाएगा जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम होगा। दूसरा केस ये था कि अगर हम कहते हैं कि पी जो एन जो डज नॉट इक्वल टू पी, अगर हमारे पास एन जो है वो पी के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास 2 केसेस हमने मिले हमें। यहाँ पर हमने एक सब ग्रुप ले लिया, ठीक है, हमने क्या लिया यहाँ पर एक सब ग्रुप एच लिया, ठीक है, और एक एलिमेंट लिया नॉन डटी एलिमेंट जी में से लिया, जो इसके जिस एलिमेंट से हमने एच सब ग्रुप को जनरेट करवाया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर P जो होगा वो डिवाइड करेगा K को, P जो होगा वो डज नॉट डिवाइड K, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, जब हमारे पास P जो है वो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, तो इस केस के अंदर हमने डिवीजन एल्गोरिथम लिया और वहाँ पर हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया एक्स पावर क्यू की फॉर्म में, ठीक है, जो कि एच में भी था और जी में से भी बिलोंग कर रहा था। तो वहाँ पर भी हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो ये केस भी हमारे पास डन हो जाएगा। अब हमारे पास जब हमने कहा कि P डज नॉट डिवाइड, हमारे पास जो हमारे पास ये ग्रुप है यानी सब ग्रुप
को डिवाइड नहीं करेगा, तो इस केस के अंदर हमने क्या किया, इस केस के अंदर हमने फैक्टर ग्रुप को डिफाइन किया, यानी जी और एच को हमने डिफाइन किया, और यहाँ पर भी हमें एक एलिमेंट मिल गया, यानी कि जो एक्स पावर के क्यू की फॉर्म में, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या आ रहा था, पी आ रहा था, भी जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमारे पास इस केस के अंदर भी हमारे पास एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्या आ रहा है, पी आ रहा है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास थ्योरम था। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं स्टूडेंट, फिर मज़ीद आपको ये क्लियर होगा स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट याद रखने का हमने इस थ्योरम के अंदर कौन कौन से स्टेप यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये आपके माइंड के अंदर होने चाहिए जब हम थ्योरम को प्रूव कर रहे होंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमारे पास हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 15 है, ठीक है। अब इसका ग्रुप का ऑर्डर जो है इसको हम 5.3 लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, P जो है 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, और 3 भी डिवाइड कर रहा है किसको, ऑर्डर ऑफ G को, यानी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। 5 भी 15 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 15 को डिवाइड कर रहा है। तो देन देयर एग्जिस्ट x, y बिलोंग टू G सच दैट ऑर्डर ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ y इज इक्वल टू 3, राइट स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप ले लिया G, ठीक है, हमने एक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर जो है 15 है, इसको हम 5 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 भी इसको डिवाइड कर रहा है 15 को, और 3 भी डिवाइड कर रहा है। तो देयर एग्जिस्ट हमारे पास दो एलिमेंट जहाँ हमें मिल रहे हैं, कम से कम एक एलिमेंट जो कोऑर्डिनेट स्टेटमेंट है उसके रिस्पेक्ट में कम से कम एक एलिमेंट तो लाजमी उसके पास होगा। लेकिन यहाँ पर हमने जो ग्रुप लिया उसके पास दो एलिमेंट आ रहे हैं, हमारे पास 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। देयर एग्जिस्ट हमारे पास x एंड y जो है कॉमा y जो है बिलोंग टू G सच दैट कि इनका ऑर्डर जो है हमारे पास क्या है, एक का ऑर्डर 5 है और दूसरे का ऑर्डर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट आज हमारा थ्योरम था काशी थ्योरम फॉर अबिलियन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, और इससे रिलेटेड इसका प्रूफ देखा है, और इसके बाद इसकी हम एग्जांपल ये जो है इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम ग्रुप थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.